दोस्तों, खाना खाने के बाद पेट में गैस बनना, एसिडिटी होना, पेट में जलन होना, खट्टी डकारें आना, इनडाइजेशन होना और पेट में ब्लोटिंग का होना यानी पेट का फूल जाना, ये कुछ ऐसी डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स हैं जो कि बहुत ही कॉमनली देखी जाती हैं। और जब इस तरह की प्रॉब्लम्स आपको होती हैं तो इनको ठीक करने के लिए हम कई बार इनो या डाइजिन जैसी कुछ दवाइयाँ भी ले लेती हैं, जिनसे हमें आमतौर पे आराम मिल जाता है। लेकिन हमारी प्रॉब्लम्स वहीं की वहीं बनी रहती हैं, बल्कि कई बार और ज़्यादा गहरी हो जाती हैं, उसकी जड़ें और ज़्यादा मजबूत हो जाती हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ एक ऐसे पावरफुल सीड के बारे में, एक ऐसे बीज के बारे में जो कि इस तरह की सभी डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स को परमानेंटली ठीक करने की ताकत रखता है और आपको परमानेंट राहत इन सभी प्रॉब्लम्स में इसको इस्तेमाल करने से मिल सकती है। तो चलिए बिना किसी देरी की इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, जिस सीड के बारे में, जिस होम रेमेडी के बारे में आज मैं आपको बताने वाला हूँ, यह एक बहुत ही कॉमन चीज़ है जो कि हम सभी के किचन्स में आराम से मिल जाती है और बहुत सारी अलग अलग डिशेज में भी इसको डाला जाता है। क्या आप गैस कर सकते हैं मैं किस चीज़ के बारे में बात कर रहा हूँ? कौन सा ऐसा सीड है, कौन सा ऐसा बीज है? दोस्तों, अगर आपके मन में कोई आंसर है तो आप अभी इसी समय इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपका आंसर सही है या गलत। दोस्तों, अगर आपने लिखा है अजवाइन तो ये एकदम सही आंसर है, क्योंकि अजवाइन ही वो सीड है जिसके बारे में आज हम आपसे बात करने वाले हैं। दोस्तों, अजवाइन एक बहुत ही बढ़िया होम रेमेडी है जो कि सभी तरह की डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स को ठीक करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा मदद करती है। अजवाइन के अंदर थाइमोल नाम का एक कंपाउंड पाया जाता है जो कि हमारे स्टोमक के अंदर जो गैस्ट्रिक जूसेस होते हैं, जो कि खाने को हजम करने का काम करते हैं, उसके सीक्रेशन को बढ़ा देता है, जिसकी वजह से आपका डाइजेशन स्ट्रॉन्ग बन जाता है। इसके साथ साथ अजवाइन अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो ये आपके पेट के अंदर गैस के फॉर्मेशन को भी कम करता है, आपके पेट के चढ़ने को भी रोकता है और एसिडिटी की प्रॉब्लम में भी आपको काफ़ी ज़्यादा फायदा देता है। दोस्तों, अगर आप अजवाइन को इस्तेमाल करना चाहते हैं तो उसके दो तरीके होते हैं। पहला तरीका होता है कि आप अजवाइन का पाउडर इस्तेमाल कर सकते हैं और दूसरा तरीका होता है कि आप अजवाइन का पानी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप अजवाइन को पाउडर बनाकर इस्तेमाल करना चाहते हैं तो सबसे पहले इसका सीधा तरीका आप नोट कर लीजिए। अजवाइन का पाउडर बनाने के लिए आपको क्या करना है, आपको अजवाइन लेनी है और इसको आप एक तवे के ऊपर डाल के हल्की आंच पे थोड़ी देर के लिए भून लीजिए, रोस्ट कर लीजिए। इतनी देर तक आपको रोस्ट करना है जब तक कि इसमें से थोड़ी सी खुशबू ना आने लगे। इसके बाद इसको आप वहाँ से उतार लीजिए आग से और इसको एक ग्राइंडर के अंदर डाल के अच्छे से पीस लीजिए। जब ये बारीक पीस जाए तो इस पाउडर को आप निकाल लीजिए और एक एयर टाइट कंटेनर के अंदर इसको आप स्टोर करके रख लीजिए। इस पाउडर में से आपको आधा चम्मच दिन में 2 टाइम इस्तेमाल करना है, खाना खाने के 15 से 20 मिनट के बाद, यानी दोपहर को जब आप खाना खाएंगे उससे 15-20 मिनट बाद आपको आधा चम्मच ही लेना है और पानी के साथ इसको फाँक लेना है। इसी तरह से रात को खाना खाने के बाद इसको आपको लेना है। अगर आप अजवाइन का पानी इस्तेमाल करना चाहते हैं तो उसको बनाना तो और भी बहुत ज़्यादा आसान है। इसके लिए आपको क्या करना होता है, आपको 1 गिलास पानी लेना है और 1 गिलास पानी के अंदर आपको 2 टीस्पून अजवाइन डालनी है और उसको बॉईल करना है। कम से कम 3 या 4 बॉईल इसको आपको देना है। उसके बाद इसको आप छान लीजिए और इस पानी को हल्का गर्म होने के लिए रख दीजिए। जब थोड़ा ठंडा हो जाए यानी हल्का गर्म रह जाए तो इसको आप खाना खाने के करीब 15 से 20 मिनट के बाद दिन में 2 टाइम इस्तेमाल कीजिए। दोस्तों, अजवाइन जो है ये आपके सभी तरह की डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स के लिए बहुत ही बढ़िया होम रेमेडी है और इसका कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होता है। अजवाइन को आप 12 महीने इस्तेमाल कर सकते हैं, सर्दी में भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, गर्मी में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत से लोग कहते हैं कि अजवाइन की जो तासीर होती है वो गर्म होती है। नो डाउट अजवाइन थोड़ी गर्म तासीर की होती है, लेकिन अगर आपको डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स हैं तो आपको ये काफ़ी ज़्यादा फायदा करेगी और आपको इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, प्रोवाइडेड कि आप इसको ज़्यादा डोजेज में ना लें। अगर आप इतनी खुराक में जितनी की मैंने आपको बताई है इसको 12 महीने इस्तेमाल करते हैं तो इससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन आपके शरीर की प्रकृति अगर गर्म है और आपको इसको लेने से कुछ प्रॉब्लम हो रही है तो आप इसके डोजेस को कम भी कर सकते हैं। आप इसको कम मात्रा में भी इस्तेमाल कर सकते हैं पाउडर का, और जो पानी आप इसका बनाते हैं उसमें आप बजाय 2 चम्मच के 1 चम्मच अजवाइन डाल सकते हैं या आधा चम्मच भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये इस बात पे निर्भर करता है कि आपको कितनी प्रॉब्लम हो रही है या नहीं हो रही है। दोस्तों, अगर आपको डाइजेस्टिव प्रॉब्लम रहती है तो आपको अपने खाने पीने का भी बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। ऐसे लोगों को जिनको एसिडिटी रहती है, डाइजेशन कमज़ोर है, ब्लोटिंग रहती है या जिनको गैस ज़्यादा बनती है,
तो ऐसे लोगों को अपने खाने के अंदर चिकनाई, घी और तेल यानी जितने भी ऑयली फूड होते हैं उनसे परहेज रखना चाहिए। ज़्यादा तेज गर्म मसाले, ज़्यादा मिर्च, इनसे आपको परहेज रखना चाहिए। चाय और कॉफ़ी आपको कम से कम लेनी चाहिए। स्ट्रेस आपको कम लेनी चाहिए, क्योंकि स्ट्रेस भी ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है आपके डाइजेशन को कमज़ोर करने के लिए। अगर आप स्ट्रेसफुल इन्वायरमेंट में रहते हैं तो आपको कुछ ना कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे आपकी स्ट्रेस कम हो जाए। इसके अलावा आपको वेजिटेबल्स ज़्यादा से ज़्यादा लेनी चाहिए, और ऐसी वेजिटेबल्स लेनी चाहिए जो कि आप घर पे ही पकाएं, एकदम सिंपल पकाएं, ज़्यादा उसमें तेज़ मसाले वगैरह ना डालें। दोस्तों, ये कुछ ऐसी बेसिक चीज़ हैं जो कि अगर आप फॉलो करते रहते हैं तो उसकी वजह से आपको अपने डाइजेशन को इम्प्रूव करने में, अपने स्टोमक को और अपने लीवर को स्ट्रेंथन करने में काफ़ी ज़्यादा मदद मिलेगी। मुझे उम्मीद है आज की ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी और इस वीडियो से आपने कुछ न कुछ नया ज़रूर सीखा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक ज़रूर दीजिएगा। चैनल पर अगर नए हैं और वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और हमारे साथ इस सफ़र में आगे भी इसी तरह से बने रहिए। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद।